Hello students, I am Dr. Parshuram Pawar, MD Jamnagar, MA Sanskrit Pune from Ayurgyan Academy. AIPGT प्रिपरेशन में काफी चीजें हमें करनी पड़ती है, उसमें से एक है चरकोक्तगण। तो चरक ने जो महाकषाय बताए वो काफी लड़के तो श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन खाली श्लोक हमें रिकॉल होंगे ही ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को श्लोक याद नहीं है उनके लिए ये ध्यान में कैसे रखने इसके टेक्निक हम आप आज इसमें चरकोक्तगण की वीडियो नंबर 2 में बताने वाले। वीडियो नंबर 1 शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, आपको सर्च में डालेंगे तो भी मिल जाएगा वीडियो चरकोक्तगण। ऐसा आप अगर सर्च में डालेंगे यूट्यूब पे तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया है कि ये गन ध्यान में रखने के लिए हमें टेक्निक क्या यूज करने हैं, तो और साथ में हम क्या करने वाले हैं कि एंट्रेंस की पढ़ाई करते वक्त आपको क्या क्या टेक्निक, क्योंकि खाली पढ़ाई करने से फायदा नहीं होता है, तो काफी सारी चीजें टेक्निक करके अगर याद रखेंगे तो एआईपीजीटी के एंट्रेंस में आपको काफी फायदा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम टेक्निक भी आपको बताने वाले हैं कि पढ़ाई एग्जैक्टली कैसे करनी है चरकोक्त महाकषाय के हिसाब से। तो पहला गण हो गया स्नेह उपग। तो पहले आपको उसको कंसेप्चुअली ध्यान में रखना है कि स्नेह प्लस उपग, तो स्नेहन में सहायकारी, उपग का मतलब है सहायकारी। तो अभी 10 द्रव्य है तो उनको डिवाइड करेंगे ना, मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था कि ज्यादा बड़ी अगर ग्रुप होता है तो उसको आप अगर 3 या 4 छोटे ग्रुप में आप अगर डिवाइड कर लेते हैं ना तो वो ध्यान में रहना काफी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम दो टेक्निक यूज करने वाले। पहले तो इसको क्लिनिकल लेवल पे लेके जाना है कि हम स्नेहोपगल खाली याद नहीं करेंगे, तो उसको क्लिनिकल या प्रैक्टिकल लेवल पे भी आप अगर ले जाएंगे ना तो आपको क्या होता है, रिकॉल करने में काफी आसानी हो जाती है। और दूसरा क्या करना है कि बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में डिवाइड भी करना सीखना है। तो अभी क्या करना है कि स्नेहन करना है। चलो कि किसी पेशेंट का आपको स्नेहन करना है तो आप उसको क्या क्या द्रव्य दे देंगे, ऐसा आपको इमेजिन भी करना है क्लिनिकली। तो मृद्विका देते हैं। देखो, हम अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका पेट साफ नहीं होता है, तो उसका जो जीआई ट्रैक होता है वहां पे ड्राइनेस की वजह से उसको पेट साफ नहीं होता है, तो उसका जीआई ट्रैक के स्नेहन कार्य के लिए हम मृद्विका प्रैक्टिकली देते हैं। देखो, या तो पेशेंट भी क्या करता है कि मनुका या मृद्विका रात में भिगो के खाता है। देखो, उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो पक्वाशय या आंत्र होते हैं उसमें स्नेहन कार्य होता है, उसका पेट साफ होने में मदद होती है। तो ये क्लिनिकल चीज आपको पता है। देखो, तो ये क्लिनिकल चीज का आपका यहाँ पे फायदा कर लेना है कि स्नेहोपक गण में मृद्विका है। देन मधु का यष्टि मधु। आपको अगर वातस स्वर भेद होता है तो ज्यादातर वैद्य लोग जो होते हैं यष्टि मधु का आचूषण करने के लिए बोलते हैं। देखो, तो मधु कभी यहाँ पे आ गया। वो क्या करता है, स्वर मार्ग जो है, स्वर वह स्रोतस, उसका स्नेहन करता है। तो वातस स्वर भेद में रुक्षता कम होके उसका स्वर एनहांस होता है, तो यष्टि मधु आ गया। और दूसरा एमसीक्यू मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था कि यष्टि मधु यह सर्वाधिक गणों में आया हुआ द्रव्य है, तो यह स्नेहोपग में आएगा। और विदारी भी क्या करती है, स्निग्ध गुणात्मक है, इसलिए उसका भी यूज प्रैक्टिकली स्नेहन के लिए करते हैं। तो हमने पहला ग्रुप क्या कर लिया 10 द्रव्य में कि मृद्विका और यष्टि का क्लिनिकली यूज करते हैं स्नेहन कार्य के लिए, और विदारी भी प्रैक्टिकली स्नेहन कार्य करती है। देन सेकंड ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, काकोलिक, शिरकाकोली, जीवक और मेधा, अष्टवर्ग के 4 हो गए। मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था। देखो, आपने अगर देखी होगी तो अष्टवर्ग के 6 द्रव्य किसमें, जीवनीय में, और यहाँ पे 4 द्रव्य। तो आप ये दो रेफरेंस कंपेयर भी कर सकते हैं कि अष्टवर्ग के 6 द्रव्य रिद्धि वृद्धि वर्जित चरक के जीवनीय गण में, और अष्टवर्ग के 4 द्रव्य कौन से गण में है, तो स्नेहोपक गण में, और कौन से, काकोलिक, शिरकाकोली, जीवक, मेधा। तो ये आपका दूसरा ग्रुप भी हो गया। देन जीवंती। जीवंती को जीवंती क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जीवन प्रदान करती है, जीवनीय कार्य करती है, तो वो स्निग्ध गुणात्मक है। और दूसरा एक एमसीक्यू आप क्या याद कर सकते हैं कि ये ड्रग कॉमन है। देखो, जीवनीय गण में भी जीवंती है और यहाँ पे स्नेहोपक गण में भी जीवंती है, तो ऐसा भी आप ध्यान में रखने के लिए टेक्निक यूज कर सकते हैं। या तो जीवंती शाक वर्ग में श्रेष्ठ है, मधुर और स्निग्ध गुणात्मक है, इसलिए वो भी स्नेहन कार्य करेगी। और लास्ट वाले दो आपको थोड़े पर्पजली करने पड़ेंगे, मधुपर्णी मीन्स गुरुचि और शालपर्णी। शालपर्णी मधु रसात्मक है, इसलिए वो भी स्नेहन कार्य करेगी। तो मुझे लगता है 10 में से कम 7 द्रव्य तो आप इजीली रिकॉल कर लेंगे क्लिनिकली
मृद्विका यष्टि क्लिनिकली विदारी यूज करते हैं। अष्टवर्ग के 4 हो गए, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, मेधा और जीवक के जैसा ही जीवंती और मधुपर्णी और शालपर्णी। ठीक है। देन सेकंड हो गया स्वेदोपग, और ये स्वेदोपग गण थोड़ा ध्यान में रखना डिफिकल्ट है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए मैंने काफी इजी टेक्निक डेवलप किया है। तो यहाँ पे एरंड, अर्क, शोभंजन, पुनर्नवा और वृश्चिर, वृश्चिर का मतलब है श्वेत पुनर्नवा। तो इस पे हमने क्या कर लिया है कि पत्र स्वेद के 4-5 द्रव्य हमने इमेजिन कर लिए। तो क्लिनिकली भी एरंड के पत्ते यूज करते हैं। देखो आपने अगर पंचकर्मा डिपार्टमेंट में काम किया होगा तो एरंड के पत्ते पेट पे बांधते हैं। देखो अगर किसी का पेट फूल जाता है या तो असाइटिस का पेशेंट होता है तो उसके पेट के ऊपर एरंड के पत्ते या अर्क के पत्ते गर्म करके बांधते हैं। देखो तो ये आपको क्लिनिकल नॉलेज होगा, तो ये क्लिनिकल नॉलेज का यहाँ पे उपयोग कर लेना है। देन आपको उसके साथ साथ क्या करना है, शोभंजन और पुनर्नवा की 2 वैरायटी, इसके तो पत्ते हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि इसके भी पत्ते आपको पत्र स्वेद के अंडर इंक्लूड कर लेने हैं। तो अभी हमारा टेक्निक क्या हो गया है कि पत्र स्वेद, स्वेदोपग गण में क्या है पत्र स्वेद, तो किसके पत्र, एरंड, अर्क, शिग्रु और पुनर्नवा की 2 वैरायटी, इनका पत्र स्वेद इज इक्वल टू स्वेदोपग गण के आपके 5 द्रव्य तो कंफर्म हो गए यहाँ पे देखो। और दूसरा ग्रुप हमने क्या किया कि इस गण में अभी 4 ड्रगे देखो, यव, तिल, कुलत्थ, माश, इन चारों में अभी सिमिलरिटी क्या है, चारों के चारे धान्य प्रकार में आते हैं। देखो तिल धान्य में आता है, यव धान्य प्रकार है, कुलत्थ धान्य देखो और माश भी धान्य में आता है। तो आपको इमेजिन क्या करना है कि धान्य का उपनाह स्वेद पेशेंट को देना है, ऐसा आप अगर इमेजिन करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो और तीसरा वाला बदर भी आपको पर्पसली ध्यान में रखना है। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, विजुअलाइजेशन की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। देखो आप किसी पिक्चर देखते हैं, देखो हिंदी सिनेमा आप देखते हैं तो उसका काफी चीजें आपको विजुअलाइजेशन की वजह से अच्छी याद हो जाती है। देखो तो यहाँ पे भी आप अगर दूसरा मैं टेक्निक बताता हूँ कि आपने अगर विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन टेक्निक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कि सोचो, आपको सोचना है कि आप पंचकर्मा के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वो पंचकर्मा के डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है कि ये द्रव्यों का स्वेद देना है पेशेंट को, ऐसे इमेजिन करना है कि पंचकर्मा के डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या ड्रग आपने जमा करके रखे। तो एरंड, अर्क, शिग्रु, पुनर्नवा, इनको पत्र स्वेद के लिए आपने कलेक्ट करके रखा है और आपको उपनाह स्वेद देना है तो आपने पंचकर्मा के आपके ओपीडी में क्या क्या कलेक्ट करके रखा है, तो यव, तिल, कुलत्थ और माशे कलेक्ट करके रखे। ऐसा आपको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो तो मैंने पत्र स्वेद आपको काफी इजी बना दिया। देखो आप इमेजिन भी कर सकते हैं या तो ये 2 ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं। देन थर्ड ग्रुप है वमनोपग, इसके लिए भी हमने बहुत आसान ट्रिक बनाई है। वमन आपने अटेंड किया होगा, आपने खुद में भी वमन लिया होगा या तो आपने किसी का वमन देखा भी होगा। तो उसमें मधु का मीन्स यष्टि मधु यूज करते हैं। देखो उसका क्वाथ या तो फांटे यूज करते हैं और मधु का चाटन भी देते हैं। देखो आप तो आपको क्या करना है, मैंने इसको 4 इसमें डिवाइड किया है। मधुक और मधु का आकंठ पान करना है पेशेंट को। देन उसको क्या करना है, शन पुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्येक पुष्पी। अभी इन तीनों में क्या है, पुष्प शब्द कॉमन है। देखो शन पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, तो ये तीनों में के कॉमन शब्द का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कैसे, आपने कल्पस्थान पढ़ा होगा। देखो चरक के कल्पस्थान में आपने एक योग शायद पढ़ा होगा कि सुकुमार व्यक्ति जो होते हैं उनको वमन सहन्य होता है, तो उनके लिए क्या करते हैं, किसी भी पुष्प के ऊपर मदन फल का चूर्ण छिटकते हैं और वो पुष्प का आघ्राण करने के लिए वो पेशेंट को बोलना है और उस पुष्प का आघ्राण करने से उस पेशेंट को वमन होता है। ऐसा चरक के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि पुष्प के ऊपर मदन फल का चूर्ण डाल के उस पुष्प का आघ्राण करके उसको वमन देते। तो ये अभी ये टेक्निक मैंने इस यहाँ पे यूज कर लिया कि 3 प्रकार की पुष्पी का आघ्राण करना है, शन पुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्येक पुष्पी। देन बाद वाले द्रव्य कोविदार और कर्बुदार, उसका मतलब है रक्त कांचनार और श्वेत कांचनार। तो दार, उसमें दोनों में दार शब्द कॉमन है। देखो तो दार को मैंने क्या किया कि द्वार में कन्वर्ट कर लिया। तो वमन के वक्त क्या होता है कि आमाशय का जो स्पिंक्टर होता है, द्वार, वो द्वार खोला जाता है। देखो क्योंकि वमन होने के लिए आमाशय का द्वार खोलना जरूरी है। तो ये टेक्निक हो गया।
और लास्ट वाक्य में हमने क्या किया है कि वमन में की प्रोसेस में क्या निकलता है, तो नीप, विदुल और बिंबी वमन द्वारा बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको वमनोपक ध्यान में रखना है, तो अगर ये 4 चीजें का आप अगर टेक्निक यूज करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो कि मधु का अकंठपान, 3 पुष्पियों का आघ्राण करना, क्षण, सदा और प्रत्येक, देन आमाशय का द्वार खोलना, द्वार इज इक्वल टू दार, कोविदार और कोरबुदार, और वमन की विधि में क्या बाहर गिरता है, तो नीप, विदुल और बिंबी बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है गारंटी देता हूं कि मैं आपको कम से कम 6 या 7 द्रव्य तो इजीली ध्यान में रहेंगे। देखो, देन फोर्थ गण है विरेचनोपक। तो विरेचनोपक गण के लिए भी क्या करना है आपको, क्लिनिकल, जैसे मैंने पहले गण में बताया कि स्नेहोपक के लिए मैंने टेक्निक क्या यूज किया कि आपको क्लिनिकली भी कुछ चीजें अगर आप मैच करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद काफी क्लिनिकल है बच्चों। तो क्लिनिकली अगर आप उसकी जोड़ देते हैं ना तो आपको मेमोरी को ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है। तो क्लिनिकली कैसे ध्यान में रखेंगे, आपने शायद आपके डिपार्टमेंट में काम किया होगा। देखो, त्रिफला काफी लोग यूज करते हैं। देखो, या तो मार्केट में से काफी लोग अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, वो काफी लोग त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय लेते हैं, आपको पता भी होगा। या तो वैसे भी आपको पता होगा कि त्रिफला विरेचन कार्य करता है। तो पहला ग्रुप आपका हो गया है कि त्रिफला। देन कुवला, बदर और करकंदू, ये बदर के 3 भेद हो गए। देन तीसरा फल विरेचन हो गए, काश्मीर, परुषक और पीलू, ये 3 फल आपने रखे हैं। और द्राक्षा हम प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं। देखो, किसी पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन होता है ना, वो तो द्राक्षा रात को भिगो के सेवन करता है। देखो, तो ये आपको प्रैक्टिकली भी पता है कि द्राक्षा विरेचन है। तो आपके 4 ड्रग तो एकदम कंफर्म हो गए। देखो, क्या त्रिफला के 3 और द्राक्षा जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो 4 तो कंफर्म हो गए। और बाद वाले क्या हो गए, बदर के 3 भेद और फल विरेचन, काश्मीर, परुषक और पीलू, इनके फल होते हैं, वो भी विरेचन कार्य करते हैं। तो अभी इसको मैं इसमें भी मैं आपको मैंने जैसे पहले स्लाइड में आपको बताया कि आपको क्या करना है, पंचकर्म डिपार्टमेंट आपको विजुअलाइज करना है कि आप पंचकर्म के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और वहां पे हमने पेशेंट को विरेचन देने के लिए, जैसे मैंने स्वेदोपक गण में आपको बताया कि स्वेदोपक के लिए 4 पत्र आपने लाके रखे हैं, 3 प्रकार के धान्य आपने पंचकर्मा के डिपार्टमेंट में लाके रखे। क्यों लाके रखे, पेशेंट को स्वेद देना है। तो यहाँ पे आपको वही विजुअलाइजेशन की मेमोरी आपको यूज करनी है। क्या कि आप पंचकर्म डिपार्टमेंट में या आईपीडी में आपको पेशेंट को विरेचन देना है, तो आपने क्या क्या कलेक्ट करके रखा है उसमें, तो त्रिफल आके रखे आपने। आप क्या करें, बदर के 3 भेद आपने लाके रखे और 3 फल आपने लाके रखे कि पेशेंट को आप दे सके। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि पेशेंट को विरेचन देने के लिए आपने पंचकर्मा के डिपार्टमेंट में कौन से 3 फल या तो 6 फल लाके रखे। तो 3 बदर लाके रखे और 3 फल लाके रखे। कौन से, काश्मीर, परुषक और पीलू, ऐसे फल लाके रखे। टोटल 6 फल आप प्रयुक्त करने वाले पेशेंट में। तो 6 फल हो गए, 3 हरी की 3 भी फल हो गए। तो विरेचन गण आपको रिकॉल करना है, तो सारे फल है। देखो, त्रिफला फल है, बदर फल है, फल विरेचन काश्मीर भी फल है और द्राक्षा भी फल है। तो आपको खाली इमेजिन करना है कि मैंने 10 फल लाके रखे। कौन से, 3 त्रिफला वाले हो गए, 3 बदर वाले हो गए, 3 काश्मीर, परुषक, पीलू वाले फल हो गए, और चौथा द्राक्षा जो हम प्रैक्टिकली उसका क्वाथ या तो फांटा भी यूज करते हैं, वो भी हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको काफी इजीली ध्यान में रहेगा। ऐसे मैंने सैंपल के तौर पर 4 गन लिए थे। काफी आगे के भी हम वीडियो डालने वाले हैं, वो भी हमें देखिए। तो ये मैंने टेक्निक भी बताने का प्रयास किया है कि गन कैसे याद करने। तो आपके दिमाग का आप अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। देखो, आप खाली पढ़ के आगे जाएंगे ना तो वो याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, आपके दिमाग का यूज करना है कि इसको छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है, उसको क्लिनिकली आपको जोड़ देनी है, आपके विजुअलाइजेशन मेमोरी का भी इस्तेमाल करना है। ऐसी चीजें आप अगर आपके पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे ना तो आपको काफी फायदा होगा। और मेरे कोचिंग में भी मैं काफी ऐसी चीजें इंक्लूड करता हूँ। मेरे क्लास में मैं कोचिंग में क्या करता हूँ, काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। टेक्निक यूज करना, छोटे ग्रुप में डिवाइड करना, विजुअलाइजेशन मेमोरी यूज करना, लॉजिकल रीजनिंग देना, ऐसी काफी चीजें हम क्या करते हैं तो हमारी कोचिंग में इंक्लूड करते हैं। तो उसका आप अगर ज्वाइन करेंगे तो उसका आपको काफी फायदा भी मिलेगा।
हमारे रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारा रिजल्ट एआईपीजी का 2018 का काफी अच्छा रहा था। शुभदा हके ऑल इंडिया उसका सेकंड रैंक था, उसने पोद्दार में गायनेक में पीजी किया। देन राहु काटकर ये ऑल इंडिया रैंक में फिफ्थ था, उसमें पीजी बनारस हिंदू बीएचयू से कंप्लीट किया कौमार भुत्ते में। तो ये दोनों पहले 10 में या पहले 5 में हमारे दो लड़के थे। देन 19 में भी हमारे काफी लड़के पहले 50 के अंदर थे ऑल इंडिया रैंकिंग में। दीक्षा काबरा 18 रैंकिंग था, उसने पंचकर्मा में एआई दिल्ली में से कंप्लीट किया। दिव्या पाटिल ऑल इंडिया रैंकिंग 22 था, उसने एनआई जयपुर में से प्रसूति में कंप्लीट किया। देन गणेश तांबे ऑल इंडिया रैंकिंग 25 था, उसने एआई दिल्ली में रस्यशास्त्र में पीजी किया। प्रसाद नानरकर ऑल इंडिया रैंकिंग 66 था, उसने एनआई जयपुर से कंप्लीट किया। और अंकिता मनवे ऑल इंडिया रैंकिंग 87 था, उसने आईटीआरए जामनगर से द्रव्य गुण में कंप्लीट किया। तो ये हमारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। और हमारी आयुर्ज्ञान एकेडमी है, एआईपीजीटी की कोचिंग हम चलाते हैं, हम लाइव क्लासेस लेते हैं, क्योंकि लाइव का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है। खाली आप रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हम लाइव क्लास लेते हैं। तो लाइव क्लास का एक बेनिफिट क्या होता है कि कंसंट्रेशन अच्छा होता है, और हम इंटरएक्टिव लेते हैं। तो खाली ये नहीं करते कि मैं ही बोलूंगा और आप सुनेंगे। तो इंटरएक्टिव सेशन भी हमारे क्लास में हमने इंक्लूड किए कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लड़कों को आंसर देने हैं, ऐसा भी हमने क्लास में शेड्यूल रखा है। तो इसका काफी बेनिफिट भी मिलता है इंटरएक्शन की वजह से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94225480 व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल भी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, उस पे हम रोज 5 एमसीक्यू अपलोड करते हैं। तो काफी सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने पे भी मिलेंगे। आप खाली सर्च में अगर टेलीग्राम पे डालते हैं एआईपीजीटी नासिक, तो वो भी आपको सर्च हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा वीडियो शेयर करना ना भूलें, और उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मेरा वीडियो सुनने के लिए वेरी मच थैंक यू।